तो ऐसे में सहज ये गठबंधन रहेगा ऐसा लगता नहीं है। उदाहरण भी हम लोगों ने देखे, जब पटना में बैठक हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज़ हो गए। तब तक उस गठबंधन के कोई मायने नहीं है ना, जब तक उस गठबंधन में कोई विजन नहीं है। आज की तारीख में भाई नरेंद्र मोदी जी को हराने और हटाने के अलावा आपकी नीति क्या है? अलग अलग सिद्धांतों के दल एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर भी चर्चा नहीं कर पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मुंबई में इंडिया की बैठक जो है वो आज से शुरू हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान है। किस तरीके से देखते हैं, दो बैठकें जो हैं वो इंडिया वालों की सफल रही, तीसरी बैठक कहा जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सफल हो पाएगा? मुझे नहीं पता कि सफलता या असफलता के इन बैठकों के मापदंड क्या हैं, क्योंकि वो मापदंड कभी तय ही नहीं किए गए हैं। मेरे हिसाब से ये बैठकें सफल तब होती जब ये लोग कोई एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये लोग बना पाते। ये तीसरी बैठक आज उनकी शुरू हुई है। तीन बैठकें होने के बावजूद अभी तक अलग अलग विचारधाराओं के दल, अलग अलग सिद्धांतों के दल एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर भी चर्चा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में सहज ये गठबंधन रहेगा ऐसा लगता नहीं है। उदाहरण भी हम लोगों ने देखे, जब पटना में बैठक हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज़ हो गए। जब बेंगलुरु में हुई तो बिहार वाले हमारे मुख्यमंत्री नाराज़ हो गए। शरद पवार जी रहेंगे, कब तक रहेंगे नहीं पता। दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता एक बयान देते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी नाराज़ हो जाती है। तो ये कई तरीके के विरोधाभासों से ये गठबंधन जूझ रहा है। ऐसे में क्या ये किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे पहुंच पाएंगे? ये सबसे बड़ा देखिए, गठबंधन की जब तक नीति तय नहीं है तब तक उस गठबंधन के कोई मायने नहीं है ना, जब तक उस गठबंधन में कोई विजन नहीं है। आज की तारीख में भाई नरेंद्र मोदी जी को हराने और हटाने के अलावा आपकी नीति क्या है? आपने बार बार सिर्फ यही कहा, आज भी जितने भी बयान आ रहे हैं यही कि उनको हटाना, उनको हटाना है। तो भाई वो देश की नीति नहीं हो सकती ना। उसके लिए आपको अपना विजन देश की जनता के सामने आपको रखना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं रखेंगे तब तक मुझे नहीं लगता इनकी कोई भी बैठक सफल हो पाएगी। ललन सिंह ने कल कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो बैठक से हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं। अब भाई विपक्ष के हैं तो ये लोग ये बातें करेंगे ही। पर सोचिए, जो पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हों और आज भी देश में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। आप तो अपने गठबंधन का नेता तक नहीं अभी तक चुन पाए। आप अपनी ही पार्टी के एक नेता को अभी तक संयोजक तक नहीं बनवा पाए हैं। ऐसे में आप मौजूदा प्रधानमंत्री की हताशा और निराशा पर हो सकता है बैठक आप बन बात पाई करें। है। उम्मीद तो यही करके गए होंगे ललन बाबू कि बैठक के बाद संभवतः कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संयोजक बन जाए। देखिए अभी कुछ घंटे में अगर और कोई जानकारी छनकर सामने आती है, बट हाँ इतना ज़रूर है कि जब मेरे मुख्यमंत्री किसी चीज़ के लिए ना करते हैं तो उतनी ही शिद्दत से वो चीज़ चाहिए होती है। उनकी नाम में एक बहुत बड़ी हाँ छुपी होती है। जब बिहार का मुख्यमंत्री बनने से उन्होंने मना किया तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि गठबंधन किसी से भी रहे, मुख्यमंत्री मैं ही बना रहूँगा। ऐसे में ही जब वो संयोजक बनने से मना कर रहे हैं तो इस बात में एड़ी चोटी का उन्होंने जोर लगा दिया होगा कि किसी भी प्रकार एन केन प्रकारेण मुख्य वो संयोजक इस गठबंधन के वही बने। तो इसका प्रयास वो ज़रूर कर रहे होंगे, पर इनके प्रयासों से एनडीए या हमारे प्रधानमंत्री नाराज या हताश हैं, ये सुनना ही बहुत हास्यास्पद लगता है। लालू जी के बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि नैरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। गलत है इस तरीके के शब्दावली। देखिए मैं हमेशा से मैं पक्षधर रहा हूँ राजनीति में। सभ्य शब्दों का आप आलोचना कीजिए, आप विरोध कीजिए। राजनीति में खुली स्वतंत्रता है आलोचना करने की, बट वो आलोचना सधे हुए शब्दों में की जानी चाहिए। आप विरोधी पे बड़े से बड़ा कटाक्ष बेहतर शब्दों में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इस शब्दावली से देश की जनता कहीं ना कहीं आपसे दूर होती है, आपसे नाराज़ होती है। और ये पुनः उसी को ही परिदर्शित करता है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति को हटाने के अलावा इस गठबंधन के पास एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई नीति नहीं। तो ऐसे में देश की जनता आपको क्यों स्वीकार करेगी?